बात करेंगे पाकिस्तान के डेलीगेशन के हवाले से, जिसका अफगानिस्तान का आज विजिट है। पाक अफगान कशीदगी और दोहा अमन मुआहदे के बाद पाकिस्तानी वफ्द का दौरा अफगानिस्तान गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ज़राए के मुताबिक वफ्द अफगान हुकाम से खालिस्तन तिजारती मामलात पर बातचीत करेगा ताकि दो तरफा तजारत को फ़रोग़ दिया जा सके। इसी दौरान 9 रोज़ से बंद तुअरखम बॉर्डर खोलने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अमले की तैनाती स्कैनर्स की फराहमी से शनीद है कि तजारती सरगर्मियाँ जल्द बहाल जाएँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत का हजम तकरीबन $1 अरब तक जा पहुँचा है, जिसकी बहाली दोनों ममालिक के मफाद में है। अब देखना ये है कि जो सिफारती पेशरफ्त है तक एतमाद की फ़ज़ा को भी हमवार करेगी या ये महज वक्ती इत्मीनान साबित होगा। एहतशाम साहब, किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तानी वफ्द का जो विज़िट है? वैसे तो प्योरली यही कहा जा रहा था कि ये ट्रेड के मामलात इसमें होंगे, लेकिन ऑब्वियसली इसकी टाइमिंग को देखते हुए जैसे ही हम देख रहे हैं कि सीज़ फायर हुआ है और दोहा मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, तो दोहा अमन मुआहदे को मुस्तहकम करने में ये डेलीगेशन जा रहा है, ये विज़िट किस हद तक आप समझते हैं कि अहम किरदार अदा कर सकते हैं? हमने देखें इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हल्के ये बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट में भी या सिक्योरिटी अदारे भी ये कह रहे हैं कि जी ये एक मुफाहमत जो हुई है ये इसको इस तरह लेना चाहिए कि एक बड़ा शदीद दबाव आया है बाहर से, ख़ास तौर पे कतर, सऊदी अरब और यूएई की तरफ से, और तुर्की भी इसमें अब शामिल है। उन्होंने सारे मसले को देखा है और कहा कि जी आके बैठे बात करें। अब अगला चैलेंजिंग इशू होगा ये जुमे क्या कहते हैं हफ्ते को 25 तारीख को जो मुलाकात होनी है वहाँ से क्या निकल के आता है। इस वक्त तो आमना जो बड़ा शदीद दबाव है ना, जो छोटी मोटी इनकी इकॉनमी है वहाँ पे लोग तड़प उठे हैं, लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में ट्रक खड़े हैं वहाँ पे, तुरखम पे और चमन पे आ नहीं रहे। इधर से भी कुछ सामान जाता है लेकिन ज़्यादा उन्हें एक मसाइल जो है ना झेलने पड़ रहे हैं। अभी देखिए हम ना अब जिस तरीके से बड़ा वाज़ेह तौर पे अफ़गान वज़ीर दफ़ा ने भी ये बात मानी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव की वजह दहशत गर्दी है। अब ये उनके बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं, उनसे लोग पूछ रहे हैं कि जी अब देखें आप ख़ुद भी माने तो उसको कैसे हल करेंगे। एक बहुत बड़ी आमना जिसको कहते हैं एविडेंस अभी आई है, अगर आपने देखा हो, कल ही एक साबिक अफ़गान जर्नल है समी सादात, बड़े इन्फ्लुएंशियल जर्नल रहे हैं ये, अपना कारज़ाई के ज़माने में भी, हामिद कारज़ाई और अशरफ गनी के ज़माने में भी सारी इंटेलिजेंस को बाकी चीज़ों को कवर करते थे। ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि अफ़गानिस्तान के मामले में हिंदुस्तान इन्वॉल्व है। वो बाकायदा तौर पे TTP और ये आपके VLA और मजीद ब्रिगेड इनको वो सपोर्ट कर रहा है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से पैसा हिंदुस्तान दुबई भिजवाता है और दुबई से यह पैसा पाकिस्तान आता है और किस तरह दहशत गर्दी में पैसा इस्तेमाल होता है। मतलब इसके बयान के बाद वहाँ पे ख़ासी इंटरनल झगड़े शुरू हो गए, और साथ साथ माज़रत के साथ ये भी ख़बरें शुरू हो गई हैं कि नॉर्दर्न अलायंस वाले भी अब तकड़े हो रहे हैं और इनको फियर होना शुरू हो गया अफ़गान तालिबान को कि अमेरिका ये रजीम चेंज की तरफ शायद ना चला जाए, और उसमें पाकिस्तान के बारे में भी कहते हैं। पाकिस्तान ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है। अगर आप इफ़ यू स्टार्ट बिहेविंग और हमारे कंसर्न को आप एड्रेस करेंगे और बार बार कहने के बावजूद नहीं करेंगे तो हमारे पास ख्वाजा आसिफ साहब की एक ही बात है, हमने वो कहते हैं एक ही शिक है, अगर दरअंदाजी होगी और तो फिर ये सीज़ फायर जो है ना होल्ड करेगी, अगर आप करेंगे तो फिर हम वही करेंगे जो हमने काबुल में किया, स्ट्राइक्स होंगी। तो एक चीज़ है जो मेरा ख्याल है इनको फोर्स करेगी। प्लस अच्छी बात है कि जिस तरह आपने देखा 3 बड़े मुल्क इस्लामी मुल्क इन्वॉल्व हो गए हैं, तो शायद इनकी इन्वॉल्वमेंट के बाद ये बिहेव करेंगे, अदरवाइज़ तो सूरत हाल वहाँ बड़ी ख़राब है। अभी देखें इंटरनल ग्रुपों की वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई है। अब कहा जा रहा है कंधारी ग्रुप जो है वो एक तरफ है, और जो जिस तरीके से आप देख लें दूसरा इनका ग्रुप है हक़ानी नेटवर्क, वो अब सिराजुद्दीन हक़ानी भी तकड़े हो रहे हैं। उन्होंने भी बड़े कंसर्न का इज़हार किया है कि आपको कितनी दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान के इस तरह के अदाब पे आप हमले करेंगे तो पाकिस्तान हमारे पीछे आएगा। तो देखिए सूरत हाल उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब की है। अच्छी बात है आज हमारा डेलीगेशन जा रहा है, उसके बाद ये बातचीत होगी, वहाँ सेंस प्रिवेल करेगी, और कम से कम पॉलिटिकल सिक्योरिटी गारंटीज अभी भी आप क्या समझते हैं दरकार होंगी ताकि हम जो तिजारत कर रहे हैं, क्योंकि ठीक ठाक यहाँ से बरामदात 58 करोड़ रुपए योमिया बन रही है हमारी जो बरामदात हैं जो अफ़गानिस्तान को जाती है, और 25 करोड़ रुपए की वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। सो ऐसी कौन सी हमें पॉलिटिकल या सिक्योरिटी गारंटीज़ दरकार हैं ताकि हम सस्टेनेबल जो हमारी तजारत है उसको कर सकें इंश्योर? देखिए आमना, मैं आपको बताऊं मेरी इतला भी यही है और मेरा सेंस भी यही है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है ना अपना ये नुकसान शायद बर्दाश्त कर ले। उनके लिए नुकसान बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे पाबंदियाँ लगती हैं और ये 3 बिलियन से 7 बिलियन डॉलर की ट्रेड हो चुकी है और इसका फ़ायदा उन्हीं को ही होता है। पाकिस्तान अगर यहाँ पे थोड़ा सख्ती करेगा तो उनके लिए बहुत मुश्किलात होगी।
एक बात वंस एंड फॉर ऑल आमना तय हो गई है। अभी कल से जो ट्रक आना शुरू होंगे उनको बता दिया गया है कि 1 डॉक्यूमेंट रजीम बग़ैर पासपोर्ट के वीज़े के पाकिस्तान में कोई नहीं आएगा। देखिए इन्होंने तो जिस तरीके से इतना होला ले लिया था, इनको अंदाज़ा नहीं है। अब इनको पता चल रहा है, ईरानी भी कहते हैं कि हम आपको मशवरा देते थे पाकिस्तानियों को कि इनको मुख्तलिफ़ कैंपों में रखें, हमने तो कैंपों में रखा, हमको वापस भिजवा दिया ज़्यादातर लोगों को। कुछ पकड़े गए हैं, वो जासूसी में पकड़े गए हैं। और तो और हमने आपने खबर पड़ी कि यूरोपियन यूनियन जो है ना, वो अपने मुल्कों से 25-26 मुल्कों से वो कहते हैं अफगान माजरीन हो, किसी भी शनाख्त के अफगानी उनको वापस करेंगे। भाई आपका इमेज और परसेप्शन इतना बुरे तरीके से ख़राब हो रहा है तो कौन आपको देखेगा? यही पाकिस्तान आपकी आउट ऑफ द वे जाके मदद करता रहा है, लाइज एंड डिसीट के जिसको ताने बर्दाश्त करता रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पिछली दफ़ा कहा था 2016 में लाइज एंड डिसीट हमें मिला, हमने $20 बिलियन इनको दिए। तो हम इनको तो देखना चाहिए कि पाकिस्तान कितना इनको सपोर्ट करता रहा है। ये अलग बात है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो हमारे मत्थे लग गई है। अब नए सिरे से मेरा ख्याल है, अब जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान हमारे सिविलियन और सिक्योरिटी इदारे देख रहे हैं, तो एक बात तय हो गई है कि हमने अब आइंदा के साथ हमने ये मसालियत नहीं करनी। अगर ये दरअंदाजी होगी तो फिर वो ज़ीरो टॉलरेंस वाली बात है। प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, फील्ड मार्शल भी कह चुके हैं, हर सतह पे उनको कन्वे कर दिया गया। और मेरी तरह ये है कि कतर ने ख़ास तौर पे आमना ये अफगान डेलीगेशन को कहा है, अलहदगी में कहा है कि देखें ये हमारे पास सारे सबूत आ गए हैं, अगर ये आप काम करेंगे तो पाकिस्तान ने तो हमें बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया है, नथिंग डूइंग। हमने अमेरिका हिंदुस्तान को भी नहीं छोड़ा, और ये जिनको हमने पाला पोसा आउट ऑफ द वे जाके इनकी मदद की, हर दौर में 40 से 50 लाख अफगानियों को हमने सर्व किया, ये नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।